मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक नया मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द रूट्स of the quadratic equation given in question above by applying the quadratic formula। मीन्स क्वेश्चन 2 में हमें जो क्वेश्चन 1 में जो quadratic equation दी है उनका रूट निकालना है, लेकिन इस समय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं करना है, बल्कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इनका रूट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बताता हूँ। पहले पार्ट में हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0 का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्यूशन निकालना है या रूट निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के लिए हमें एक जनरल इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके। तो मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 a नॉट इक्वल टू, ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब इसको कंपेयर करते हैं पहली वाली इक्वेशन का। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, तो हमारा a इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। x के कोएफिशिएंट को हम b कहते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो गया, -7 हो गया। और कांस्टेंट को c कहते हैं, c इक्वल 3 हो गया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को a b c की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर करना, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है हमारा 2 और c कितना है 3, 4 इंटू 2 इंटू 3। तो आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 माइनस ये 24 हो गया। नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल 7 प्लस माइनस ये 25 रूट 25 हो गया बाई 4। नेक्स्ट लाइन में 7 प्लस माइनस इसका 25 का रूट कितना हो गया 5, तो x इज इक्वल 7 प्लस माइनस 5/4 ये आ गया। हम इसे यहाँ ले गया। तो एक बार अब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार 7 में हम प्लस को 5 करेंगे, एक बार 7 में से माइनस। तो पहले रूट को क्या लेंगे, x इक्वल 7 प्लस 5/4, तो 12 होगा, 12/4 इक्वल टू 3। तो पहली कंडीशन में हमारा पहला रूट क्या निकला 3। दूसरी कंडीशन में 7 में से 5 माइनस 7 में से 5 को माइनस है, तो x इज 7 माइनस 5/4, तो 2/4, तो 1/2। दूसरा रूट हमारा एक बार, तो पहला रूट हमारा क्या 3 और दूसरा 1/2 इसका रूट होगा। ये हमने किससे निकाले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से निकाले। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट क्या है, हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0 का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्यूशन निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, हमारी क्या जनरल इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 a नॉट इक्वल 0। इसको क्या कंपेयर करना है अपनी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो कंपेयर के x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, तो a इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। x के कोएफिशिएंट को कहते हैं b कहते हैं, तो b क्या 1 हो गया। और कांस्टेंट को हम क्या c कहते हैं, तो c इक्वल -4। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक है, तो x b की जगह में रखा 1 रख लिया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 2 c कितना है -4। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, x इक्वल -1 प्लस माइनस ये 1 हो गया, और ये क्या होगा 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक है, अब हम इसे यहाँ ले गए, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 हो गया। अब एक बार हम प्लस करके -1 के साथ प्लस अंडर रूट 33 लिखेंगे, और एक बार -1 माइनस रूट 33 लिखेंगे। तो मीन्स पहली कंडीशन में x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33/4, एक रूट हो गया ये हमारा। दूसरा रूट क्या, x इज इक्वल टू -1 और माइनस रूट 33/4, दूसरा रूट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0 का हमें रूट निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 a नॉट इक्वल टू 0। अब हम पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी होगी, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4 हो गई। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोएफिशिएंट है 4 रूट 3 आ गया, और c कांस्टेंट जो है 3 के बराबर है। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। b कितना है
बी इज का 4√3, तो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 4 और सी कितना है 3/2, ए कितना है 4 है, ये रख लिया। तो -4√3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना 48 हो गया, और 16 3 48 48, तो मीन्स ये तो 48 माइनस 48 0, ये वाला खत्म हो गया पूरा। तो तुम्हारे पास बचा x इज इक्वल टू -4√3/2 इंटू 4। अब इसे भी लिख लिया मैंने, x को -4√3/8 हो गया, ठीक है। 4 से 2 बार कटा तो x इज इक्वल टू -√3/2, मीन्स x के दोनों x -√3/2 आया। तो इसका मतलब क्योंकि तुम्हारी स्क्वायर इक्वेशन है, स्क्वायर इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होंगे तो दोनों रूट क्या होंगे सेम होंगे। सेम होने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -√3/2 पहला होगा और दूसरा रूट भी क्या होगा -√3/2 ही होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन 4 बताता हूँ। क्वेश्चन 4 में हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मींस एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता।